अबू जहल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया। ये बनु उमैया में से थे। तभी बनु उमैया अपने आप को और भी मोहतरम समझने लगे। जब रसूल खुदा ने दीन लोगों तक पहुंचा दिया तो अबू सुफियान और उसके साथी बार बार रसूल अल्लाह की तौहीन करने लगे कि कुरैश के सरदार हम हैं, हम इस हाशमी नबी को तस्लीम नहीं करते। बस ये बुग़्ज़ कायम ही था कि उन्होंने रसूल खुदा को कत्ल करने का इरादा किया। अल्लाह ने अपने रसूल को ये हुक्म दिया कि वो हिजरत कर लें, तो बस रसूल खुदा ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने मक्के वालों को जमा करके रसूल खुदा से जंग की कि जो बदर के कुएं के पास थी। इस जंग में अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी और यूँ अबू सुफियान और मक्के के लोगों को शिकस्त मिली। बस बदर की शिकस्त के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंद बदले की आग में जलकर ये अहद कर बैठी कि मैं मुसलमानों को निस्तो नाबूद करूंगी, उनके रसूल को और उनके साथियों को ख़त्म करूंगी। मालूम हुआ कि मेरे बाप अतबा, मेरे भाई वलीद और मेरे चचा शीबा को अली और हमज़ा ने कत्ल किया है। बस उसने ये अहद कर लिया कि अगर हमज़ा और अली को मैं मार दूँ तो मोहम्मद की ताकत ख़त्म हो जाएगी। और यूँ उसने एक भाला फेंकने वाले ग़ुलाम के जिसका निशाना बड़ा ही तेज़ था उसको इस शर्त पे आज़ाद करने का हुक्म दिया कि अगर तुम हमज़ा को मार दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद भी करूँगी और जो तुम चाहोगे वो भी दूंगी। और यूँ अबू सुफियान खालिद बिन वलीद कुरैश का बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, साजिशें करते रहे कि मुसलमानों को निस्तो नाबूद करना है, मदीने पे हमला करना है। बस ठीक 1 साल बाद 11 मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी को कुरैश 3000 जंगी पहलवान के जो अपनी अपनी सवारियों पे नेज़े, भाले और तलवारें लिए मदीने की तरफ रवाना हुए। बस अल्लाह के रसूल को जैसे ही ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि मदीने में रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ़ ना मिले, तो आप 1000 लश्कर के साथ कोहे ओहद पर आ गए। तभी इस जंग को जंगे ओहद कहते हैं। बिल आखिर 23 मार्च सन 625 ईस्वी हफ्ते के दिन कुरैश और मुसलमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने लगे। अल्लाह के रसूल तमाम असहाब को पहाड़ की चारों तरफ अपनी अपनी जगह संभालने के लिए फरमा ही रहे थे कि इतनी ही देर में खिजरिज कबीले का सरदार अब्दुल्लाह इब्ने अबी अपने 300 साथियों को लेकर मदीने वापस चला गया और यूं मुसलमानों की फ़ौज की तादाद 700 रह गई। मुसलमान लश्कर के मगरिबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी भी थी। इस पहाड़ी पर अल्लाह के रसूल ने 50 तीर अंदाज का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया और ये फरमाया था कि मुसलमान जंग जीतें या हारें लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। कोई भी सहाबी शहीद हो जाए या गाजी हो जाए लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। असहाब ने इस बात को तस्लीम किया ताकि पिछली तरफ से ये सिपाही लश्कर का दिफा कर सकें। बस जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पर हमला किया तो कहीं हमज़ा की तलवार निकली तो कहीं अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी तलवार से मुशरिकों को फिन्नार किया। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि हम बदर की तरह ये जंग भी जीत चुके हैं। बस जैसे ही अबू सुफियान की बीवी ने इस मंजर को देखा तो अपने ग़ुलाम को कहा कि तुम जंग को छोड़ो, सिर्फ हमज़ा को देखो, मुझे बस हमज़ा की लाश चाहिए। बस इतनी ही देर में वहाँ पर वो असहाब के जिनको रसूल खुदा ने अपनी जगह छोड़ने से मना किया था उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, लिहाजा अब माले गनीमत मिलेगा। कहीं ऐसा ही ना हो कि सबको माले गनीमत मिल जाए और हम यहीं रह जाएं। बस उन्होंने अपनी अपनी जगह छोड़कर माले गनीमत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दर्रा खाली हुआ तो कुरैश के दस्ते के सालार खालिद बिन वलीद ने पिछली तरफ से हमला करने का इरादा किया। बस वो जैसे ही फ़ौज को लेकर पिछली तरफ से आया तो बस उसने मुसलमानों को घेरे में ले लिया। मुसलमान कभी पिछली तरफ से कुफार से लड़ते हैं और कभी आगे वाले कुफार से लड़ते हैं। बस इतने में वो तीर अंदाज के जो जनाबे हमज़ा का निशाना ले रहा था उसने जनाबे हमज़ा को नेज़ा दे मारा। बस जनाबे हमज़ा का ज़मीन पर गिरना था कि जैसे कोई शेर ज़मीन पर गिर गया। मुसलमानों में वावेला की सदाएं बुलंद होने लगी और कुफार खुशी से झूमने लगे। बस कहीं से आवाज़ आई कि हमज़ा शहीद हो गए। मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। बस इतनी ही देर में किसी ने अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक का निशाना लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए मुबारक पर किसी शैतान का पत्थर आ लगा।
आपके चेहरे पर पत्थर का लगना था कि आपके दांत शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी के आलम में ज़मीन पर गिरने लगे, इतनी ही देर में किसी शैतान ने कहा कि रसूल खुदा शहीद हो गए। बस ये सुनना था कि मुसलमानों में कोहराम बर्पा हो गया। मुसलमान भागने लगे। बस ये खबर जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के कानों पे पड़ी, मौला अली अलैहिस्सलाम शेर की तरह कुफ्फार को चीर कर अल्लाह के रसूल के पास आते हैं। आपने रसूल खुदा के चेहरे पर खून को देखा तो आपने अपनी तलवार से पहाड़ पर एक ज़रब मारी तो बस पहाड़ एक जगह से खुद गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को उस खुदे हुए पहाड़ की जगह पर बिठाया और यूं एक अली पूरे कुरैश से मुकाबला करने लगे। एक तरफ अली की तलवार थी, अली की ताकत थी, और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर। बस किसी का सर, किसी के हाथ, किसी के पाँव जमीन पर गिरते रहे और कुफार में कोहराम बर्पा हो गया। कोई अल्लाह के रसूल के करीब नहीं जा सकता था। इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं कि इतनी ही देर में इमाम अली की तलवार टूट गई। बस तलवार का टूटना था कि इमाम अली ने रसूल खुदा के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या अली, तू जिसके नबी की हिफाजत कर रहा है, आज वही तुम्हें इस टूटी हुई तलवार के बदले एक तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी ही देर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार कहते हुए आसमान से तलवार लाते हैं। बस जैसे ही उस तलवार को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में थामा तो कोई भी ठहर न सका, सब भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा कि जाओ वरना सबके सब मार दिए जाओगे। अल्लाह के शेर ने अल्लाह के रसूल की इस तरह से हिफाजत। जब कुफार भागने लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को अपने हाथों पे बुलंद किया और फरमाया कि मुसलमानों, हज़ा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं। जैसे ही असहाब ने दूर से रसूल खुदा को देखा, उनके चेहरे महकने लगे और वो करीब आकर अल्लाहु अकबर कहने लगे। सलाम हो रसूलुल्लाह के मुहाफ़िज़, अल्लाह के शेर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम।